हेलो, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट कर चुके थे। जिसकी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 तक दी गई समीकरणों के निकाय का संगत तथा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। इसके लिए हम कुछ पहला एनालिसिस कर लेते हैं। फोकस जैसे कि इसमें है कि आव्यूह के इन क्वेश्चनों में क्या करना है। पहले क्या, आव्यूह के व्युत्क्रमों द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। हमको इस तरह से कोई इक्वेशन दी होगी, यानी कि a1x b1y c1z इक्वल टू d1y, a2x प्लस की b2y c2z इक्वल टू d2। ये इस तरह से कोई हमें समीकरण दी होगी जिसमें हमारा a क्या होता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो हमारे ये जो कांस्टेंट होते हैं x के जो वेरिएबल्स होते हैं भी हमारे क्या होते हैं a का। x क्या होता है एक्स वाई जेड, b इक्वल टू हम क्या राइट करते हैं डी, ये जो इधर होता है d1 d2 d3। अब हमारा दूसरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि ax की इक्वल टू b, ax बराबर में क्या लेना है b, तो a1 a2 b1। अब इसको लेते हैं हम, इसकी क्या करेंगे गुणा, इसकी इससे इसकी इससे इसकी इससे। पहले इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स मतलब इनवर्स क्या होता है हमारा एडजॉइंट ए बी, यहाँ पे शायद थोड़ा गलत है, यानी कि ए इनवर्स एक्स इक्वल टू बी, ये होता है। ओके, तो हमारा स्थिति क्या आती है कि ए इनवर्स क्या होता है ए एक्स होता है, ये होता है हमारा नेक्स्ट बार लास्ट। इनवर्स ए एक्स इक्वल टू क्या होता है इनवर्स बी, इनवर्स ए इनवर्स इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी एक्स इक्वल टू इनवर्स बी, आइडेंटिटी बराबर क्या होता है 1, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया इनवर्स बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकलता है, पहले 1 सारणिक का ए एडजॉइंट ए। और हम क्या देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, संगत तथा असंगत दिखाना। हमें ये देखना है कि इन समीकरणों का हल है या नहीं है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आ रहा है 0, तो वो असंगत होगा, और नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो संगत होगा, ठीक है, क्योंकि उसके समीकरण क्या है हल है। तो हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। एक बार आप इसकी पूरी एक्सरसाइज देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा फिल्म करते हुए सॉरी। ओके कंप्लीट। अब इसके आंसर सीट और चेक कर लीजिए, ये रही इसके आंसर सीट। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, एक्सरसाइज क्या चल रही है हमारी 4.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, x प्लस के 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस के 3y इक्वल टू 3। हमारा a क्या होता है, इक्वल टू सोल्यूशन, लेट क्या होता है a बराबर हमारा क्या होता है 1 2 2 3। ये जो वेरिएबल होता है 1 2 2 3, कोमा b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और 3, 2 और 3, और कोमा x इक्वल टू क्या आ जाएगा x y। ओके, तो हम देखते हैं इसमें डिटरमिनेंट ए क्या आ जाता है, 1 की गुणा 3 से 3, 2 दूनी 4, यानी कि माइनस के 4, तो इक्वल टू क्या आ गया -1, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0, यानी कि संगत, क्या आ गया संगत है। अब हम तीसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड आप खुद देख लीजिए, x प्लस के 3y है इक्वल टू 5, 2x प्लस के 6y इक्वल टू 8। सोल्यूशन क्या कह रहा है इसका, लेट इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 3 2 6, 1 3 2 6, कोमा b इक्वल टू क्या है 5 8, और कोमा x इक्वल टू x y।
अब हम डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। 1 की 6 से आ जाएगी, 2 तिया 6 यानी कि माइनस के 6, तो 6 से 6 कटा इक्वल टू क्या आ गया 0, जो कि हमारा असंगत है। इसको इस सारणी का कोई हमारे पास हल नहीं है। संगत और असंगत का इसमें क्या यूज है आगे आपको पता चल जाएगा। अगर अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो आगे को बढ़ेगा। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। हमने पहले ही बताया था कि अगर एडजॉइंट ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट क्या होता है ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, मतलब ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ये होता है। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो हमारे पास ए इनवर्स तो निकल के ही नहीं आएगा, जो कि हमारा कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो इसलिए संगत और असंगत होता है। आगे के सारे सवाल क्वेश्चन तुम करना। क्वेश्चन नंबर 6 और करा रही हूँ। 5x है माइनस के वाई प्लस के 4z इक्वल टू 5। 2x है प्लस के 3y प्लस के 5z इक्वल टू 2। 5x माइनस के 2y प्लस के 6z इक्वल टू माइनस के 1। अब हम इसमें लेट कर लेते हैं, इक्वल टू देख लेते हैं क्या है। 5 2 5 माइनस के 1 3 माइनस के 2 4 5 6 कोमा x इक्वल टू एक्स वाई जेड कोमा b इक्वल टू 5 2 माइनस के 1। ओके 5 2 क्या गया माइनस के 1। हम डिटरमिनेंट्स ए निकाल लेते हैं। 5 3 दूनी 3 6 3 6 18 2 5 10 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा प्लस के 1। ये वाला कट ये वाला कट 2 6 12 5 5 25 माइनस के 25 प्लस के 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा ये कट 2 दूनी 4 यानी कि माइनस के 4 5 दिया 15 माइनस के 15 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 और 18 28 28 और 5 5 8 40 हंस लगा 4 5 दूनी 10 10 और 4 14 140 प्लस के 12 में से 25 में से 12 गए 3 13 वो भी माइनस के 13 और माइनस के ही 4 15 19 19 में 4 माइनस के 76 जो कि हमारा जो भी आएगा जो भी कुछ आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा, तो हमारे क्या हो जाएगा संगत। ठीक है ये आ गया हमारे पास संगत। दिया हुआ समीकरण क्या है हमारे पास संगत है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करा रही हूँ, 8 खुद करना है 9 भी खुद करना है, देख लेना संगत है या संगत। 10 तक तुम्हें करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 7 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 5x 7x प्लस की 2y प्लस की 3y इक्वल टू 4 इक्वल टू 5। ओके हमारी दो समीकरण आ गए। सॉल्यूशन लेट क्या कर लेते हैं हम कि a इक्वल टू क्या आता है हम इक्वल टू क्या हमारे पास 5 7 2 3 कोमा b इक्वल टू क्या है 4 5 कोमा x इक्वल टू एक्स वाई। पहले हम देखते हैं, इससे पहले हमें क्या निकालना था इसमें डिटरमिनेंट ए। हम डिटरमिनेंट से हमें ये पता चल जाता है कि इस इक्वेशन का हल है या नहीं है, इसलिए सबसे पहले ये निकालना बहुत जरूरी है। 5 दिया 15 7 दूनी 14 माइनस के 14 इक्वल टू क्या आ गया 1, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0, जो कि हमारे दिया हुआ समीकरण का हल है संगत। दिया
दिए हुए समीकरण एक संगत का रूप है। तो हम इसका क्या करते हैं, आगे कुछ सोल्यूशन हो जाता है। तो हमारे सबसे पहले क्या निकालते हैं इसमें, ए इनवर्स। दिया समीकरण का है जिसका हल क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू इनवर्स बी है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें, ए इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकलेगा, 1/डिटरमिनेंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, पहले तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए11 निकालते हैं। अब ए11 कैसे निकलेगा, माइनस के 1 की पावर 1 + 1, ये कट यानी कि 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। इसमें तो हमें एडजॉइंट ए में तो दिखाने नहीं पड़ता कि वो तो इंटरचेंज हो जाते हैं, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में। तो कॉमा A12 क्या निकालेगा, यानी कि A12 क्या जाएगा, -7। A21 इक्वल टू क्या जाएगा, -2, और A22 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, A22 निकल के आएगा मेरे पास 5। तो एडजॉइंट ए क्या निकल कर आ गया, 3 -7 -2 और 5, ये निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, इनवर्स कैसे निकलेगा, यानी क्या इनवर्स A1/डिटरमिनेंट से क्या निकल कर आता है, 1। तो हमारे पास इनवर्स भी क्या निकल कर आ गया, 3 -7 -2 और 5। अब हम इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट। अब x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, xy। इनवर्स क्या है, 3 -7 -2 और 5। अब b इक्वल टू क्या हमारे पास, 4 और 5। तो हम निकाल लेते हैं इसकी, 3 चौक 12 और माइनस के 3 2 पंजे 10, माइनस के 7 चौक 28 और 5 पंजे 25। तो हमारे पास एक्स वाई आ गया, 12 में से 10 गया 2, 28 में से यानी कि माइनस के 3। तुलना करने पर आव्यूह की तुलना करने पर, तो हमारे क्या आ गया, निकल के मान आ गया एक्स वाई के, x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -3। ये क्या हो गया, हमारे इसका समीकरण का हल है। एक्स और वाई के मान निकालने थे, जो कि हमारा x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू -3। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराएं, तो 8 9 10 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 करा रही हूँ, मैं लिख के बता रही हूँ आपको किस तरह से प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चनों को करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, समीकरण निकाय को ax इक्वल टू b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू क्या आएगा, ये y इक्वल टू ये। तो यहाँ पे 0 आया है, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, समीकरण नंबर 3 में 0 है, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या लिखा है, 0। तो 2 1 0, 1 माइनस के 2 3, 1 माइनस के 1 माइनस के 5। जो इनके जिनके आगे माइनस है वो भी हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये सब प्लस में होती है इक्वेशन। अगर इनके आगे माइनस है तो वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम देखते हैं कि क्या करेंगे। अब जहाँ अब हमें क्या देखना है कि ये डिटरमिनेंट्स ए में इक्वल टू ये इस इक्वेशन का हल है या नहीं है। तो 2 है, ये कट 2 माइनस के 2 माइनस के 5, यानी कि 2 पंजे 10, माइनस माइनस प्लस। अभी क्या जगह माइनस माइनस प्लस, माइनस के 1 इक्वल टू ये कट, ये वाला कट, ये वाला कट, तो माइनस के 5 और ये तो 0 आ ही गया, प्लस के 1, अब ये वाला कट, ये वाला कट, 1 की 3 से, बाकी सब 0 इक्वल टू आ जाएगा 10 3 13
13 दूनी 26, माइनस के 5 प्लस के 5 और प्लस के 3, 3 और 5 8, 8 34। ये क्या आ गया हमारे पास 34, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, जो कि आ गया हमारे पास संगत। 0 है तो अतः ए व्युत्क्रमणीय है और कॉमा और इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। का अस्तित्व है। ठीक है, तो इसके व्युत्क्रम का क्या है अस्तित्व है। तो हमारे इसलिए A11 क्या आ जाएगा, A11 इक्वल टू, देखते हैं क्या निकल के आएगा। तो माइनस के 1 की पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू ये वाला कट ये वाला कट, तो 2 पंजे 10 प्लस के 3, तो 10 प्लस के 3 इक्वल टू क्या जाएगा 13। A1 2 माइनस के 1 की प्लस 1 प्लस 2, ये देख ली, ये वाला कट एंड ये वाला कट और ये वाला कट, तो 1 और ये, तो माइनस के 5 माइनस के 0 इक्वल टू माइनस के प्लस के 5 प्लस के 3, A1 टू A1 3। इस तरह से भी दूसरे और निकाल, ये देखिए मैंने A2 3 तक निकाल लिए हैं। अब हम A3 कैसे निकालेंगे, माइनस के 1 की पावर 3 प्लस के 1, जो कुत्ता भूख रहा है यहाँ पे और थोड़ी कम आएगी, तो A3 बना, A3 बन तो A3 प्लस के बनाने जाएगा, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो इसकी गुणा होगी इसकी 1, यानी कि माइनस के 1 लिखा जाएगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा माइनस के 1 और 1 और माइनस के 2, यानी कि माइनस माइनस प्लस प्लस के 2, तो माइनस के 1 प्लस के 2 यानी कि इक्वल टू क्या जाएगा 1। A3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनस के 1 की पावर क्या देगी 3 प्लस के 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 की माइनस की 2 माइनस 2 2 माइनस 2 और 1 की 1 इनकी माइनस के 1, तो 3 माइनस के 2 माइनस के 3 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 3। A33 A33 क्या आएगा, यानी कि माइनस के 1 की पावर 3 प्लस 3, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास ये कट ये वाला कट, यानी कि माइनस के 2 दूनी 4 एंड माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 5, ये गया हमारे पास आंसर माइनस के 5। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए क्या निकल कर आता है, ये जो निकल कर आता है हमारे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में जिससे आपको दिखे भी अच्छे से, यानी कि एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा A11 A11 A12 एक मिनट A11 A12 यानी कि यहाँ पे 5 और A1 3 3 A21 2 A22 माइनस के 10 और A2 3 माइनस के 6। अब A31 1 3 ये माइनस के बाद, इसे हमेशा याद रखना कहीं भूल जाओ। तो अब हम डिटरमिनेंट से इनवर्स निकालते हैं। हमारे पास डिटरमिनेंट क्या निकल के आया था 34, यानी कि 1/34 इक्वल टू 1/34। एडजेंट ए निकल के आ गया इनवर्स 13 5 3 2 माइनस के 10 माइनस के 6 1 3 माइनस के, इससे हम इसकी गुणा ना अंदर बाद में करेंगे जरूर, पर इसकी थोड़ी देर में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स बी, तो x इक्वल टू क्या है एक्स वाई
z और a की वैल्यू क्या निकल गए 1/34, 13 5 3, 2 माइनस के 10 माइनस के 6, 1 3 माइनस के 5, 1 3/2 एंड 9। यह क्या आ गया हमारे पास आंसर कर रहे हैं। और हम इसको हम करते हैं इक्वल टू 1/34, 13 का ना 13, 2 की गुणा 2 से कट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, 13 प्लस के 3 यानी कि 13 प्लस के 3, ये 2 से 2 कट हो जाएगा ना इसलिए, और 1 की प्लस के 9, अब 5 का ना 5 माइनस के 10 यानी कि 2 पंजे 10, माइनस के 5 3, तो माइनस के 5 3, 3 पंजे 15, 3 9 27, 3 का ना 3, 2 तिया 2 तिया 6 यानी कि 3 तिया 9 माइनस के 9, अब माइनस के 5 9, 5 9 45, अब इक्वल टू देते हैं 1/34, 13 और 3 और 9 16, 16 9 कितने हो जाएंगे। एक बार आप यहाँ पे पीछे ध्यान देना कि यहाँ पे मैं थोड़ा गलत कर देता है, यानी कि 1 की 3 से गुणा हो रही है तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 3, इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस के 8, यहाँ क्या आ गया माइनस के 8, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे इक्वल टू 8 आएगा, प्लस की 8, 8 आ गया यानी कि 2 चौक 8, 4 दिया 12, तो यहाँ आ गया हमारे पास 12, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा 34, यहाँ क्या आ गया 34, ओके यहाँ क्या आ गया हमारे पास 34। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पाँच का ना 5, 2 पंजे 10 यानी कि 5 माइनस के 5 3 29 27, 27/34, 27/34, थोड़ा गलत सॉरी थोड़ा गलत बोली, यानी कि 5 माइनस के 15 प्लस के 27, 15 में से 5 के कितने बचे 10 यानी कि माइनस के 10, अब 27 में से माइनस के 10 बच रहा है, एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, माइनस के 10 है, एक बार चेक करते हैं 8 2 यानी कि 1 2 2 2, ये वाला कट एंड ये वाला कट, 2 पंजे 10 यानी कि माइनस के 10, और 1 की 0, 2 प्लस के 2 यानी कि बनेगा, तो यानी कि ये माइनस के 10, ये थोड़ा सा करेक्ट तो है, एक बार 3 और चेक कर लेते हैं, 8 2 3, 8 3 2, 8 3 यानी कि थर्ड रो, सेकंड कॉलम यानी कि 2 माइनस के 2 एंड माइनस के 1, ये भी करेक्ट है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है फिर, माइनस के 10 है, 27 में से 10 गए 17, सही तो है, मैं ज्यादा यहाँ पर बोलूँ, टाइम वेस्ट करा आपका भी। नेक्स्ट यानी कि 3 में से 9 गए यानी कि 9 त्या 27, 9 में से 3 गए 6 माइनस के 6 और 45 यानी कि माइनस के 45 और माइनस के 6 इक्वल टू कितना आ जाएंगे 11, हाथ से लगा 1, माइनस के 51, माइनस के 51, ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये भी गलत है, एक मिनट कट है, तो हम क्या करेंगे इसकी 34 के अंदर गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा XYZ, 34 की 34 से करेंगे तो इक्वल टू क्या आ गया 1, 17 दूनी 34 यानी कि 2 1/2 और 17 तिया 51 यानी कि माइनस के 3/17 दूनी 34 और 17 तिया 51, तो हम तुलना करने पर आप की तुलना करने पर आता है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2 और z इक्वल टू माइनस के 3/2, यह क्या गया हमारे पास आंसर। अब इसी तरह से तुम्हें सारे क्वेश्चन करने हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है।
A1 यहाँ पर A1 बने A2 ये निकल रहा है। यहाँ पर डिटरमिनेंट से इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ गया था, जिससे इसका अस्तित्व है आव्यूह का। इनवर्स एक्स इक्वल टू इनवर्स आव्यूह की तुलना करने पर ये हमारा हो गया कंप्लीट, ये हमारा आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 13-14 है वो तुम्हें खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम इसी की तरह होगा, देख लेना यहाँ पे। 2 आव्यूह इन्होंने दे रखा है 3 3 1 माइनस के 3 2 1 एंड 5 माइनस के 4 2। इन्होंने कहा है तो इनवर्स का क्या, इनवर्स याद कीजिए और इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को निकाय को हल कीजिए। जिन्होंने अभी बनाकर दे दिया है, बस इसको एक का मान दे दिया है, जिससे आपको वही प्रोसेस करना है सेम उसी तरह। अब हम आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या कह रहा है कि 4 किलोग्राम प्याज है, यानी कि 4 किलोग्राम प्याज है। अब हम प्याज को मान लेते हैं x, गेहूं को मान लेते हैं y और चावल को क्या मान लेते हैं z। और ये जो रुपये है इन्हें क्या मान लेते हैं इक्वल टू। इनके 4 किलोग्राम 3 किलोग्राम गेहूं 2 किलोग्राम चावल का मूल्य रुपये कितने हैं 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है 90 रुपए। 6 किलोग्राम प्याज 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या 70 रुपए। तो अभी विधि द्वारा प्रत्येक मूल्य प्रति चावल किलोग्राम ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं माना। हल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, दिया है। पहले तो हम लिखते हैं दिया है, क्या दे रखा है, दिया है 4 किलोग्राम 4 किलोग्राम यूनिक 4 किलोग्राम प्याज 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम प्याज 3 किलोग्राम चावल 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम क्या है, चलो जो भी कुछ दे रखा होगा ये नहीं लिखते हम, ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाए। पेपर में जो लिखना होगा लिख लिया, अगर टाइम बचेगा तो, वरना हम लिखते हैं दिया है माना। पहले इसमें क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। माना प्याज बराबर x, गेहूं बराबर y, चावल बराबर इक्वल टू क्या लेते हैं z। हम इन्हें क्या कर लेते हैं x, प्याज को x मान लेते हैं, गेहूं को y और चावल को z। तब हमारी समीकरण क्या हो जाएगा 4x प्लस के 3y प्लस के 2z इक्वल टू कितना रुपये था 60। 2x प्लस के 4y प्लस के 6z इक्वल टू 90। 2x प्लस के 3y प्लस के 6, यहाँ क्या है 6 2 4 6 6 2 3 प्लस के 3z इक्वल टू क्या है 70। तो हम इसमें वही करना है जिस तरह से हमें ऊपर क्वेश्चन कहते हैं करते आ रहे हैं। भाभी जो भाभी की तुलना लिखोगे तो गेहूं और चावल उस हिसाब से इसका मान लेते ना, इनके x बराबर जो है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा गलतियाँ निकलती हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ये 8 नंबर का पेपरों में जरूर आएगा।